हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसका हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि यार ये ईरान वाला मैटर ख़त्म हो जाए। और फाइनली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई जल्दी ही ख़त्म हो सकती है और एक सहमति बनती यहाँ दिख रही है। और ईरान जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि यूरेनियम वो गिव अप नहीं कर रहा था, अब रिपोर्ट्स ये भी निकल के आने लगी है कि इसके लिए भी ईरान मान गया है। और यहाँ पर जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई कि कुछ घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इसकी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई क्रूड ऑयल का प्राइस $90 के आसपास आ गया। और ओवरऑल देखते हो जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, खासकर बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन टेक्निकली एक सपोर्ट को जो है यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। जैसे टेक्निकली रेजिस्टेंस होते हैं, ऐसे ही बिटकॉइन के लिए टेक्निकली सपोर्ट भी होती है। और जिसके बारे में मैंने आप पूरी पिछले 1-2 महीने की कोई भी वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने बिटकॉइन का चार्ट शेयर किया है और मैंने इस बारे में नहीं बताया है। तो यहाँ पर टेक्निकली अभी क्या लगता है, ग्लोबल सिचुएशन क्या बन रही है, सब बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा चैनल है, फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, क्योंकि कुछ भी अपडेट हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जैसी आती है मैं आपको जल्दी से यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा साथ दिया करो और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो यहाँ पे अभी जो बड़ी डेवलपमेंट निकल के आ रही है कि जो मसला था ईरान अमेरिका को लेके, वो जल्दी ही ये जो वॉर है ख़त्म हो सकती है। और इसके पीछे जो कहा जा रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ डोनाल्ड ट्रंप के साथ में फ़ोन कॉल पे थी। कल तो ये भी सुनने में आया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जो बेटे की वेडिंग जा रहे थे उसको अटेंड करने, बीच रास्ते में वापस आए वाइट हाउस के अंदर, और लगातार वहाँ पर जो भी उनके टॉप लीडर्स हैं, जो मिलिट्री हेड हैं, कि भैया अटैक करें ना करें, इनके साथ पीस डील करें ना करें, इस सिचुएशन के अंदर थी। जो जो हालात बन रहे थे, तो ऐसा लग रहा था, रिपोर्ट्स यही निकल के आ रही थी कि भैया कभी भी लड़ाई हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब न्यूज़ आने से पहले एक जो है इमेज शेयर करी थी, उसने ज़्यादा और पैनिक क्रिएट कर दिया था कि जहाँ पर उन्होंने ईरान के ऊपर अमेरिका का झंडा जो है चिपका दिया, जैसे उन्होंने कई बार वेनेजुला के साथ में किया, जैसा उन्होंने कई बार ग्रीनलैंड के साथ में किया। ईरान का झंडा चिपका लगा दिया उसके ऊपर और लिख दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडल ईस्ट। तो कहने की बात ये है कि भाई पूरा प्रेशर यहाँ बनाने की कोशिश की गई थी ईरान पे, और फाइनली अब ईरान भी यहाँ मानता देखने को मिल रहा है, जैसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। हालांकि ईरान की तरफ से भी ये क्लियर था कि भाई अगर हमला होगा तो हम बहुत जो है ज़बरदस्त जो है जवाबी पलटवार करेंगे। लेकिन कोई भी नहीं चाहता यार ये मैटर और बढ़े, क्योंकि सबको पता है घूम फिर के सारी दुनिया पे महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल और डीज़ल के प्राइस ऑलरेडी यहाँ लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं। और अगर ये मैटर ख़त्म होगा, और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई क्रूड ऑयल का प्राइस $90 के नीचे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से यूरेनियम को लेके अभी कोई बात नहीं की गई है कि यूरेनियम वो गिव अप करेगा कि नहीं। ये सब जो स्टेटमेंट या रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, अगर ईरान ने इस बात को मना कर दिया तो सोचो क्या होगा। दोबारा से मार्केट के अंदर एक पैनिक दिख सकता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे लड़ाई वड़ाई की बात कर सकते हैं। तो अभी तक जो है सिर्फ रिपोर्ट्स में है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल के आई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तक ईरान कंफर्म ना करते भाई किसी चीज़ को विश्वास नहीं करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा देंगे। बाद में निकल के आया कि यूएसए कह रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को इग्नोर करो, वो तो अपने लोकल पीपल के लिए ये सारी बातें करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान कह रहा है कि भैया हम कंट्रोल रखेंगे। तो अभी कहने को तो जो है डील चल रही है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक फाइनली यहाँ पर दोनों हामी एग्जैक्टली ना भर दें। तो जब तक पूरी कंफर्मेशन ना आ जाए तो इस मार्केट पे विश्वास मत करना, क्योंकि एक घंटे कुछ बोलते हैं, दूसरे घंटे कुछ बोलते हैं। लेकिन अभी तक की जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर फाइनल स्टेज पे है, मिडल ईस्ट की कई कंट्रीज से डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी है और यहाँ पर जल्दी ही अनाउंसमेंट होते देखने को मिल सकती है।
और ईरान भी यूरेनियम को जिससे न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है उसको सौंपने को तैयार हो गया है, गिव अप करने को तैयार हो गया। तो ये बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है और जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आने लगी मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ में कल दो बड़ी और ज़्यादा टेंशन वाली न्यूज़ निकल के आई और हो सकता है ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे ना बना रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी हैं इवांका ट्रंप उस उन पे अटैक प्लान कर रहा था ईरान, ये निकल के आया जो आईआरजीसी के हैं मिल के। तो अगर ऐसा कुछ हालांकि वो चीज़ हो नहीं पाई, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो सोचो ये जो मैटर है कितना और बढ़ता देखने को मिल सकता था। ये तो चलो प्लानिंग की बात हो रही थी, प्लॉटिंग की बात हो रही थी, उसको डिटेक्ट कर लिया जो सीक्रेट सर्विस एजेंट है या जो उनकी एजेंसीज़ हैं। लेकिन आज सुबह की जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि भैया जैसे बॉल रूम के अंदर गन फायर किए थे ना, ऐसे ही एक 21 साल के लड़के ने जिसका नाम निसायर बेस्ट बोला जा रहा है, आपको इमेज भी दिख रही है भाई, उसने वाइट हाउस के ऊपर ही जो है 25-30 राउंड फायर कर दिए। ठीक है, वहाँ पर जाकर वाइट हाउस के जो एरिया में जाकर, हालांकि उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया लेकिन ये भी चल रहा है। तो समझ लीजिए कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है तो समझ सकते हो कि कई लोग नाराज़ होंगे यार, क्योंकि ये भी बोला जा रहा है कि जो ईरान से लड़ाई करी है ना, तो $5,000 हर एक घर पे, जिसको 2-3 मेंबर आप कह लो हर अमेरिकन घर में होते हैं, तो $5,000 साल का उनको इनकी वजह से नुकसान झेलना पड़ेगा, महंगाई की वजह से, पेट्रोल डीजल की वजह से, खाने की महंगाई की वजह से। तो आप समझ सकते हो ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं। तो और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता है भाई, इस बार लड़ाई अगर छिड़ी तो ऑलरेडी उनके पास में आर्म्स एम्यूनेशन जो उन्होंने खर्च किए हैं उनको रीस्टॉक करने में जो डेटा कहता है कि 4-5 साल लग जाएंगे। और कितना उनका नुकसान हुआ है, क्या और नुकसान झेल पाएंगे। और जो जो उनकी पॉपुलैरिटी घटी है, तो सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप भी यार इस यहाँ से एग्ज़िट करना चाहते थे। लेकिन फाइनली अगर ऐसा होगा तो हम तो भाई इसके फेवर में ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली घूम फिर के मेरी घर की रसोई पे भी यहाँ पर मार पड़ रही है और हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई है तो यहाँ पर मैटर थोड़ा शांत होता देखने को मिल रहा है। और अगर ये न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो कल मार्केट के अंदर जब खुलेगी तो बल्ले बल्ले देखने को मिल सकती है, एक बम्पर ओपनिंग देखने को मिल सकती है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। और आप कह लीजिए कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने तो ऑलरेडी रिएक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। और अगर यहाँ पर ये न्यूज़ कंफर्म हो जाती है और ऑफिशियली अनाउंस हो जाती है तो समझ लीजिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, गोल्ड सिल्वर के अंदर एक उछाल देखने को मिल सकता है, इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जब सिर्फ न्यूज़ जो आई है थोड़ी बहुत उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली अगर मैं बात करता हूँ तो क्या चल रहा है। टेक्निकली मैंने आपको कुछ बताया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उससे पहले सारी बातें हमसे करा लेते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, हमें सपोर्ट कर दिया करो, समझने की कोशिश करो। ये तो चल ही रहा था ईरान का मैटर, लेकिन साथ के साथ में जो बिटकॉइन के ETF हैं वो भी लगातार सेलिंग कर रहे थे। यूएसए की मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, बिटकॉइन के ETF का प्रेशर था, क्योंकि 80-85 हज़ार डॉलर एक रेजिस्टेंस जोन मान लीजिए, आपको मानना पड़ेगा। कितनी बार मैंने भी शेयर किया, टेक्निकली भी है, माइनर्स की वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट कॉस्ट भी आती है, उनको भी थोड़ा एग्जिट चाहिए भाई। जिसने 60-65 हज़ार डॉलर पे लिया है उसके लिए 80-85 हज़ार डॉलर तो यूएसए के अंदर अगर आप देखते हो या ग्लोबल मार्केट में इंस्टीट्यूशंस के लिए तो ये एक अच्छा रिटर्न होता है। तो लगातार हमें सेलिंग देखने को यहाँ पे मिली, प्रॉफिट बुकिंग होते देखने को मिली। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ तो टेक्निकली एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ रेजिस्टेंस आ रही थी जो कि 80-82 हज़ार डॉलर पे थी। आप देख सकते हो वहाँ बार बार पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार की तरह एक बार दोबारे से 1 2 3 4 5 6 7 बार इसने ट्राई किया और वहाँ से फेल दोबारे से हुआ है। 7 बार फेल होने के बाद फिर अगर देखते हो 1 2 3 चौथी बार ऐसा हुआ है कि इसने कोशिश करी। सपोर्ट यहाँ पर इस चैनल के बॉटम पे मिल रही है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। और अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $74,000 पे एक सपोर्ट मिली और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, यानी कि इस चैनल को ही अभी फ़िलहाल रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये चैनल को नीचे से तोड़ता है तो समझ लीजिए $70-65 हज़ार डॉलर भी आ सकता है। अगर ये चैनल को ऊपर से तोड़ता है तो समझ लीजिए हम दोबारा $90,000 के पीछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं भूलना है भैया, मई जून जुलाई अगस्त यूजुअली बिटकॉइन क्रिप्टो
क्रिप्टो करेंसी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, खासकर हाफिंग ईयर के अगले साल जब ऑल टाइम हाई बनाता है और उसके अगले साल जब बिटकॉइन बॉटम बनाता है। तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ और आप देखो अभी भी हम माइनस के अंदर फ़िलहाल यहाँ दिख रहे हैं। तो हमें हिस्टोरिकली डाटा को भी देखना है, ग्लोबल सिचुएशन को भी देखना है। टेक्निकली आपको बता ही दिया, फ़िलहाल एक सपोर्ट मिल रही है 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको पार करता है तो हो सकता है दोबारा से $80,000 के लिए ट्राई करे। अगर इसको रेजिस्टेंस मिलती है तो वही सपोर्ट चैनल के बॉटम की, और बॉटम को ब्रेक डाउन करता है तो समझ लीजिए मार्केट के अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कई लोग बोल रहे थे सारे कॉइन्स भाग गए, मिला नहीं, अब जब दोबारा कॉइन्स बॉटम के आसपास दोबारा आ गए अब यहाँ कुछ करेंगे नहीं, तो ये चलता है क्योंकि बिटकॉइन पे सब कुछ डिपेंड करता है। और बिटकॉइन अगर यहाँ से खिसका तो ये ऑल्ट कॉइन्स की और बैंड बजाते देखने को मिल सकते हैं। सेम ही चीज़ इथेरियम के साथ में है, $2,000 के आसपास इसको सपोर्ट है और एक एंट्री यहाँ पर $2,000 और फिर $1,800-1,700 के बीच में यहाँ बनती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं लगती है, इथेरियम अच्छा करता देखने को मिल सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स पे मिल सकती है। लेकिन रेजिस्टेंस है इसको $2,400-2,500 और वहीं बेचारा अटक रहा है बार बार। जब तक उसको पार नहीं करेगा तो ये भी $3,000 के लिए ट्राई नहीं करता देखने को मिलेगा। और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, अच्छे ऑल्ट कॉइन्स, यूज़ केस कॉइन जब मैं बोल रहा हूँ, बॉटम पे मिले तो आप यहाँ पे बनाने की कोशिश करा करो एंट्री। बाकी यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स को लेके जो भी अब एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, जैसे हालात सुधरते हैं, कन्फर्मेशन आती है कि कौन से कॉइन्स हैं जिनमें आप फोकस कर सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। और बहुत कुछ और चल रहा है अभी, यहाँ मैटर शांत हो रहा है तो, लेकिन आपको बता दूं यूक्रेन और रशिया के अंदर अब मैटर थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले, आज 2022 से लड़ाई कर रहे हैं, तो एक बड़ा अटैक किया था रशिया के ऊपर। अब सुनने में आ रहा है रशिया ने जो उनकी कैपिटल है कीव, उसके आसपास हाइपरसोनिक से हमला किया है, आज की न्यूज़ है। तो समझ लीजिए यहाँ मैटर शांत हुआ और वहाँ बढ़ना शुरू हो गया, तो उससे भी मार्केट के अंदर पैनिक हो सकता है। तो भाई हर डॉट को पकड़ के रखो, हर हालात को ऑब्जर्व करो। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस पे देखो, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या 50,000, क्या 60, क्या 70। बाकी वही है कि आपको थोड़ा सा यहाँ सिचुएशन को डेवलप होके जब तक कंफर्म ना हो जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि भाई कुछ नहीं कह सकते, वो बोलते कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है। 1 घंटे पहले ईरान पे झंडा लगा रहे थे और अगले घंटे बाद अनाउंसमेंट आ रही है कि भाई पीस डील हो रही है। तो जब तक कन्फर्मेशन ना हो जाए तो यहाँ पर आप थोड़ा सा शांति बना के रखना। बाकी जो भी अपडेट है मैं आपको करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।